नमस्ते एवरीवन, मेरा नाम रीमा है एंड वेलकम टू सोल कुंडलिनी। थैंक यू उन लोगों को जिन लोगों ने मेरे चैनल पे सब्सक्राइब किया है, और जिन लोगों ने नहीं किया है प्लीज़ ज़रूर करिएगा सब्सक्राइब, मेरे लिए काफ़ी इंकरेजिंग होता है। मैं आपकी लव रीडिंग करूँगी फायर साइंस की, एरीज, लियो और सैजिटेरियस। ये आपके प्यार के बारे में है। प्लीज़ ध्यान में रखिएगा कि ये जनरल रीडिंग्स है, तो वही गाइडेंस को फॉलो करिएगा जो आपके दिल, दिमाग और सोल में रेजोनेट करती हो। अब मैं बिगिन करती हूँ एरीज के साथ, तो लेट्स गो। नमस्ते एरीज, वेलकम टू माय चैनल। आपका अब लव रीडिंग मैं करूँगी। आपका ओवरऑल एनर्जी कार्ड क्या है देखते हैं। ये है मून। तो थोड़ी सी कन्फ्यूजन दिखाई दे रही है मुझे। वेल, समटाइम जब मून आता है आपको अंडरस्टैंड करना पड़ता है कि जो आपके सामने आपको जैसी चीज़ें दिख रही हैं वैसी है नहीं, वो किसी और तरीके से भी हो सकती हैं। आपको ट्रस्ट करनी है अपनी इंस्टिंक्ट, और आपको देखना है इल्यूजन के थ्रू। ये कोई पर्सन या सिचुएशन भी हो सकती है जो आप देख नहीं पा रहे हैं ढंग से। ये आपको इंडिकेट कर रहा है कि आप ध्यान दें अपनी ड्रीम्स को, अपने सबकॉन्शियस को, अपने अंतर्मन को। आपकी जो सबकॉन्शियस है वो अटेंशन आपके लेके आ रही है एक इन्फॉर्मेशन की तरफ जो आपने शायद मिस कर दी हो। कभी कभी ये कार्ड तब भी आता है जब एंजाइटी और फियर जो है वो आपको ओवरवेलम कर देती है, उसके नेगेटिव इफ़ेक्ट होते हैं आपकी लाइफ पे, तो आपको उस पर चेक रखना है। अब देखते हैं कि क्यों हो रहा है ये टैरो से। आपका पहला कार्ड है टू ऑफ सॉर्ड्स, जो कन्फ्यूजन का कार्ड होता है फिर से। अब देखते हैं नेक्स्ट कार्ड, मून फिर से आया है, तो काफ़ी कन्फ्यूजन दिख रही है मुझे। नेक्स्ट कार्ड है नाइट ऑफ कप्स। फिर नेक्स्ट कार्ड हमारा है फाइव ऑफ सॉर्ड्स एंड डेथ। ऑलराइट, तो जो मुझे इन कार्ड से दिख रहा है एरीज, कि कन्फ्यूजन बहुत है, और ये जो कन्फ्यूजन है ये रिलेटेड है इस फैक्ट से कि कुछ आपके पास्ट में या कोई आपके पास से बहुत हार्टेक दे चुका है। उन्होंने आप पे बिट्रे करा, चीट करा, और ये भी हो सकता है कि शायद आप डिवोर्स की गो थ्रू करा हो आपने। कोई बहुत ही बुरा सेपरेशन था, कोई आपके साथ ऑनेस्ट नहीं था, इनफिडेलिटी इन्वॉल्व थी, चीटिंग इन्वॉल्व थी। क्योंकि ये दो मून के कार्ड हैं, ये मुझे यही दिखाई दे रहा है। फिर ये आपका नाइट ऑफ कप्स भी है। अब नाइट ऑफ कप्स होता तो बहुत ही ब्यूटीफुल कार्ड है, कोई बहुत प्यार लेके आता है, कोई परस्यू करता है आपको, पैशनेट होता है आपके बारे में, प्यार लेके आते हैं जैसे मैंने कहा। उनके दिमाग जो होता है कभी कभी क्लाउड्स में होता है, थोड़े डिल्यूजनल होते हैं, वो कमिट नहीं कर पाते हैं एक ही पर्सन को। और स्पेशली बिकॉज सराउंडिंग कार्ड्स आपके ऐसे हैं, उन्हें एक पर्सन के साथ रहना पसंद नहीं है, उन्हें फ्लर्ट करना पसंद है, वो थोड़ी ड्रीमी और रोमांटिक हैं, और एक आपको मैरिज की एक लॉन्ग टर्म कमिटमेंट नहीं देना चाहते हैं। उन्होंने आपको कमिटमेंट नहीं दी है। मेरे को दिखाई दे रहा है कि एक डेथ ऑफ द रिलेशनशिप हो गई है। आप कंफ्यूज्ड हैं, आप एंजाइटी और टेंशन लेके बैठे हैं क्योंकि आपको समझ नहीं आ रहा है कि आगे कैसे बढ़ना है। आपको पता है दिल में कि आपके लिए बिल्कुल सही नहीं था रिलेशनशिप, आपको लेट गो करना है। इस बिट्रेयल ने आपके कंधे पे बहुत ही ज़्यादा प्रेशर डाल दिया, दिमाग पे बहुत प्रेशर डाल दिया। ये जो लो वाइब्रेशनल एनर्जी है जो मुझे दिखाई दे रही है, आपको डीप इनसाइड, आपके डीप हार्ट में और गट में आपको पता है कि आपको क्या करना चाहिए, आपके लिए क्या डिसीजन करेक्ट है और क्या स्टेप्स लेने चाहिए आपको मूव फॉरवर्ड करने के लिए। आप ये जो एनर्जीज़ हैं जो आपको ब्रिंग डाउन कर रही हैं, ये मून की एनर्जीज़, आपको टैप इन करनी है स्ट्रेंथ की एनर्जी, और अपने ब्यूटीफुल इनर सेल्फ को बाहर लेके आना है। आपको वो करना है अपने लिए जो बिल्कुल आपके हाईएस्ट वाइब्रेशनल सेल्फ के लिए बेस्ट हो। आपकी इंट्यूशन, अगर आप मून की गुड एनर्जीज़ को देखें तो आपकी इंट्यूशन आपको बिल्कुल सही तरीके से गाइड करेगी। मुझे पता है कि काफ़ी पेनफुल डिसीजन है पास्ट को छोड़ना, दिल बहुत दुखता है, पर ये जो डुअलिटी है आपके इंटेलेक्ट और आपके इमोशंस में, उसको आप एक साथ लेके आएँ। आप फियरफुल नहीं होएं फिर से हर्ट होने के लिए। आपने बिल्ड कर रखी हैं वॉल्स, आप लोगों से हेल्प लें अगर आपको ज़रूरत है तो। मुझे पता है कि कभी कभी डिनायल मोड में हम चले जाते हैं जब एक बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन लेना होता है, तो आप वर्क करें क्लैरिटी की तरफ। वो जो क्लैरिटी आपकी लाइफ में आएगी वो रिलेशनशिप अट्रैक्ट कर पाएगी जैसा आपको चाहिए। ये लो वाइब्रेशनल एनर्जी वाली रिलेशनशिप बिल्कुल चली जाएगी, और आप हाई वाइब्रेशनल, अपनी वाइब्रेशन वाली एनर्जी पे अट्रैक्ट कर पाएंगे लोगों को। एक ट्रांसफॉर्मेशन दिख रही है मुझे इन योर लव लाइफ।
पर आपको पहले अवेयरनेस लानी पड़ेगी कि क्यों हुआ है ये पास्ट में आपके, और आपको अपनी इंट्यूशन में टैप इन करना पड़ेगा, हील करना पड़ेगा और आगे बढ़ते जाना पड़ेगा। अब देखते हैं कि आपका लवर्स ऑरेकल कार्ड क्या कह रहा है। ये कह रहा है फ्रीडम। कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो आपको स्टॉप कर रही है। आपका पाथ क्लियर है अगर आप चाहते हैं तो अगर आप डिपेंडेंट हैं किसी अपनी आदतों पे या अपने कोई थॉट प्रोसेस पे, आप उसे बिल्कुल ख़त्म कर दीजिए, छोड़ दीजिए। बहुत ही ब्यूटीफुल फ्यूचर दिख रहा है मुझे। आपके पास फ्रीडम है सामने, आप उसको फॉलो करें। आपका गाइडेंस कार्ड कह रहा है बैलेंस। आपको एक स्टेट ऑफ परफेक्ट हार्मनी लानी है अपनी वर्ल्ड में, और जजमेंट नहीं लानी है उसमें। तो यूनिवर्स भी आपको यही कह रहा है कि अपने आप को जज मत करिए, अपने आप पे ज़्यादा बर्डन मत डालिए, रिलीज़ करिए जो रिक्वायर्ड नहीं है, फॉरगिव करिए उन्हें और मूव ऑन करिए। बस अपनी हार्मनी लेके आइए सेल्फ में। प्रेजेंट मोमेंट में आपको लिव करना है। पास्ट कुछ नहीं रखना, फ्यूचर नहीं रखना, आपको आज के बारे में ही सोचना है, सो आप हील कर पाएँ अपने आप को। एरीज, ये आपकी रीडिंग थी। थैंक यू सो मच मेरा चैनल देखने के लिए। सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। अब मैं लियो के बारे में पढ़ूंगी। नमस्ते लियो, वेलकम टू माय चैनल। ये आपकी लव रीडिंग है। अब हम शुरू करेंगे आपके ओवरऑल एनर्जी कार्ड से, और ये है डेथ। तो एक ट्रांसफॉर्मेशन दिख रही है मुझे। ये टाइम आ गया है स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन का। ये टाइम है चेंज का और न्यू बिगिनिंग्स का। कभी कभी ये ट्रांसफॉर्मेशन डिफ़िकल्ट होती है और अनएक्सपेक्टेड होती है लियो। सडन भी हो सकती है, कभी कभी ऐसा लगता है कि ट्रॉमा है ये, पर ये अपने साथ लेके आती है एक न्यू लीज ऑफ लाइफ। आपको बोला जा रहा है कि आप रेजिस्ट नहीं करें इन चेंजेस को। आप ये जो ट्रांजिशन है उसको डिफ़िकल्ट मत बनाइए, अपने लिए पेनफुल मत बनाइए। आप इंस्टेड उसे एम्ब्रेस करिए चेंजेस को, और एक फ्रेश स्टार्ट के लिए एक्साइटेड हो जाइए जो आपके सामने आ रहा है। अब देखते हैं नेक्स्ट कार्ड्स क्या हैं। 8 ऑफ पेंटिकल्स फॉलोड बाय द किंग ऑफ कप्स। ये लव दिख रहा है मुझे आते हुए। आपका नेक्स्ट कार्ड है किंग ऑफ पेंटिकल्स, काफ़ी मैस्कुलिन एनर्जी है। फिर नेक्स्ट कार्ड है आपका 6 ऑफ कप्स और 2 ऑफ कप्स। अब कुछ और भी कार्ड्स हैं जो मैं बाद में पढ़ूंगी। पहले मैं शुरू करना चाहती हूँ 8 ऑफ पेंटिकल से। मुझे दिखाई दे रहा है कि आप बहुत ही हार्ड वर्किंग पर्सन हैं, स्किल्ड हैं। आपको एक स्टेबिलिटी क्रिएट करना बहुत अच्छा लगता है अपने और अपने पार्टनर की लाइफ में। आपको चीज़ें पसंद हैं जो आप कपल की तरह करना चाहते हैं। मुझे एक मैस्कुलिन एनर्जी दिखाई दे रही है। मुझे दिख रहा है कि अगर आप ये खुद नहीं हैं तो आप ब्रिंग इन कर रहे हैं ये मैस्कुलिन एनर्जी। ये जो एनर्जी आ रही है आपकी लाइफ में वो ऑफर ऑफ लव लेके आ रही है। वो लेके आ रहे हैं स्टेबिलिटी, एक कमिटमेंट। वो लेके आ रहे हैं बहुत सारा कंपैशन। वो काफ़ी ओपन माइंडेड है। आपको काफ़ी इमोशनली फुलफिल्ड फील कराएंगे। वो इमोशनली मैच्योर है। और अगर आप किंग ऑफ पेंटिकल्स को भी देखें तो फाइनेंशियली भी बहुत सिक्योर हैं। वो लव जो है एक्शन के थ्रू दिखाते हैं, स्टेडी हैं और सीरियस पार्टनर बनेंगे। उन्हें फुलफिलमेंट और सक्सेस मिला हुआ है अपनी लाइफ में, और वो आपको भी हेल्प करेंगे आपके डिज़ायर्स फुलफिल करने में। तो या तो आप ये प्रोवाइड करेंगे किसी को, या कोई आपको ये प्रोवाइड करेगा जो आपकी लाइफ में आ रहा है। काफ़ी प्यार दिख रहा है मुझे लग रहा है जैसे ही आपकी डेथ होगी ओल्ड लाइफ की और पास्ट की और ओल्ड बिलीफ सिस्टम की, एक्सेप्टेंस आएगी, तो ये सब आपके सामने आएगा। 6 ऑफ कप्स की एनर्जी जो है, ये ऐसे लग रहा है मुझे कि कोई पास से आपके वॉक इन करेगा, कोई चाइल्डहुड से। ये कोई हो सकता है जिससे आप कॉलेज या स्कूल में मिले हों, किसी को पहले डेट करा हो और काफ़ी अच्छी रिलेशनशिप थी, लेकिन टाइमिंग सही नहीं थी उस टाइम पे। ये हो सकता है कि कोई ऐसा वापस आ जाए जो आपको बिल्कुल परफेक्ट पार्टनर की तरह दिखता हो। ये रियूनियन का कार्ड है। एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग बॉन्ड और कनेक्शन होगा आप दोनों के बीच में। एक मीटिंग ऑफ माइंड्स होगा। आप क्रिएट कर पाएंगे एक सॉलिड फ्यूचर टुगेदर ये पर्सन के साथ। एक फ्लो ऑफ लव होगा आप दोनों के बीच में। ये कार्ड कह रहा है एक ब्यूटिफुल सिमेट्री होगी रिलेशनशिप में आपके। पर एक डेथ ऑफ द सिचुएशन होनी ज़रूरी है। एक पुराने आपके जैसे थे आप, उसकी डेथ होने की ज़रूरत है। आपको ओपन अप करना है एक न्यू वे ऑफ लाइफ को, एक न्यू पर्सपेक्टिव को जो आप देख नहीं रहे हैं शायद। मे बी आप
सिर्फ ये पास्ट को ही देखना चाहते हैं दोबारा दोबारा, जो आपको फॉरवर्ड नहीं लेके जा रहा है। ऐसा भी हो सकता है कोई पास्ट में हो जिसको आपने देखा ही नहीं हो ये लविंग आइज से, पर अब क्योंकि डेथ ऑफ ओल्ड सेल्फ हो रही है तो आप उन्हें न्यू लाइट में देखें और वो रोमांस बन जाए आपकी फ्रेंडशिप। बस दिल खोलिए, थोड़ा हार्ट चक्रा खोलिए, मैं यही सजेस्ट करूँगी, और सामने देखिए, पीछे नहीं देखिएगा। अब देखते हैं कि आपका लवर्स ऑरेकल कार्ड क्या कह रहा है। ये ब्यूटीफुल कार्ड कह रहा है रोमांस, क्यूपिड्स एरो स्ट्राइक। तो एक प्यार तो आने ही वाला है। मैं कह रही थी कि बहुत ज़्यादा रोमांस होगा, ये दोनों कार्ड्स को देखो तो ये यही कह रहा है। कोई पास से आएगा, कोई ऐसा लव आएगा जो आपको ऐसे फील कराएगा जैसे आप बचपन में फील करते थे, टीनेजर ईयर में, जैसे आप टीवी पे देखते हैं बटरफ्लाइज इन द स्टमक वाला। एक ब्यूटीफुल यूनियन होगा आपका। आपका ये जो पार्टनर है वो आप और वो बिल्कुल सेम वेवलेंथ पे होंगे। आपकी गाइडेंस आज की कह रही है हैप्पीनेस। मैं अवेयर हूँ कि हैप्पी होना ही मुझे अपने राइट पाथ पे लेके जाएगा। तो जब आप एग्जीक्यूट करते हैं हैप्पीनेस, वो आपके यूनिवर्स वापस देता है। वो कार्मा होता है जो आप देंगे वो वापस आएगा। यूनिवर्स, अगर आप हैप्पीनेस देंगे तो आपको हैप्पीनेस वापस मिलेगी। अपने अंदर भी फील करें वो हैप्पीनेस, रेजिस्ट मत करें चेंजेस को। और ये जो ब्यूटीफुल डेक ऑफ कार्ड्स है, इसमें सिर्फ और सिर्फ मुझे प्यार दिखाई दे रहा है लियो। टेंशन नहीं लें और आप खुश रहें हमेशा, और मैं होप करती हूँ कि आपके साथ जल्द ही हो। थैंक यू मेरा चैनल देखने के लिए। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं करा है तो ज़रूर करिएगा। सी यू सून। हेलो सैजिटेरियस, वेलकम टू माय चैनल। थैंक यू सो मच। ये आपकी लव रीडिंग है। मैं आपका शुरू करूँगी ओवरऑल एनर्जी कार्ड से। तो देखते हैं कि क्या है आपका कार्ड। ये कह रहा है डेविल। तो मोस्ट ऑफ द टाइम जब डेविल आता है इसका मतलब है कि आपको किसी सॉर्ट ऑफ एडिक्शन है। आप ट्रैप्ड फील कर रहे हैं या रिस्ट्रिक्टेड फील कर रहे हैं, या कभी कभी ऐसा होता है कि आप बोलते हैं कि आउटसाइड इन्फ्लुएंसेस आपको रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं, आपको पावरलेस फील करा रहे हैं। लेकिन आप ये विक्टिम वाली मेंटालिटी छोड़िए, क्योंकि ये आउटसाइड वाला इन्फ्लुएंस सिर्फ इल्यूजन है हमारे दिमाग में। हम सब कुछ कंट्रोल कर सकते हैं, हम अपनी डेस्टिनी भी कंट्रोल कर सकते हैं। हम किसी से भी बाउंड नहीं है। हमारा एटीट्यूड ही है और हमारा बिहेवियर ही है जो हमें रोक सकता है। तो हमें हीलिंग वर्क की ज़रूरत है इस पॉइंट पे, कि हम ये नेगेटिव हैवी एनर्जीज हटाएं जो आप होल्ड ऑन कर रहे हैं। अब हम देखते हैं टैरो कार्ड्स में क्या आ रहा है। आपका पहला कार्ड है डेविल, फिर से ओ माय गॉड। आपका नेक्स्ट कार्ड है नाइट ऑफ वॉन्ड्स, फायर पावर, और फिर है 3 ऑफ वॉन्ड्स। नेक्स्ट हमारा है नाइट ऑफ सॉर्ड्स, फिर है 6 ऑफ वॉन्ड्स। ऑलराइट, तो मैं बाकी कार्ड्स बाद में पढ़ूंगी। अभी मैं शुरू करना चाहती हूँ इस बात से कि एक ये डेविल की एनर्जी आपको बिल्कुल होल्ड करके रखी हुई है। ये नाइट ऑफ वॉन्ड्स जो है, ये आपका किसी के साथ ऐसा रिलेशनशिप शुरू हुआ है जो सिर्फ फिजिकल लेवल पे था, और वो सिर्फ आपसे बॉडीली अट्रैक्शन थी, 3D लेवल पे अट्रैक्शन थी। दिल का प्यार नहीं था, स्पिरिचुअल प्यार नहीं था। वो आपको बहुत ही खूबसूरत या हैंडसम समझते थे, लेकिन उन्होंने उसके बियॉन्ड नहीं देखा। ये मैग्नेटिक अट्रैक्शन ही रह गई उनके लिए। ऐसा भी हो सकता है कि आप ट्रैवलिंग के टाइम मिले हों, क्योंकि 3 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। शायद कोई कॉन्फ्रेंस पे गए हों काम से, उससे मिले हों। मे बी आप किसी वेकेशन पे गए हों। डिपेंड करता है, क्योंकि ये ट्रैवल कार्ड है तो इनमें से कुछ भी हो सकता है। नेटवर्किंग कार्ड है। मुझे लगता है ये छोटा शॉर्ट लिव्ड रोमांस था आपका, और काफ़ी हैवी रह गया आप पे। और इन कार्ड से मैं देख के ये भी बता सकती हूँ शायद आपका लॉन्ग डिस्टेंस था इस पर्सन के साथ, और वो आपको इस मोमेंट में कमिट नहीं करना चाहते थे। आप शायद चाहते थे पर वो नहीं चाहते थे। नाइट ऑफ वॉन्ड्स को कमिट करना बहुत ही मुश्किल होता है। वो एडवेंचरस होते हैं, उनमें फायर पावर होती है, वो बहुत ही सोशल होते हैं, लोगों से बात करना बहुत पसंद है, इम्पल्सिव और इम्पेशेंट भी हो जाते हैं। तो ये लॉन्ग डिस्टेंस आपके लिए वर्क नहीं करा, उनके लिए बिल्कुल वर्क नहीं करा। उनको कमिटमेंट देनी ही नहीं थी आपको। मुझे दिख रहा है कि 2 सिनेरियोज़ हैं यहाँ पे। एक है कि वो अपने आप को चेंज कर लें और वो नाइट ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी में आ जाएँ, जो आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं, जो आपके साथ रहें और फ़ील करें कि विक्टोरियस हैं, और आप फ़ील करें विक्टोरियस हैं। पर अगर वो चेंज नहीं हो रहे हैं तो मुझे लगता है कि आप बन जाएंगे किंग ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी में,
और ये एंड हो जाएगी रिलेशनशिप का। आप बिल्कुल कट ऑफ कर देंगे उन्हें और आप रियलाइज़ करेंगे कि ये डेविल एनर्जी थी और आपको बिल्कुल भी सूट नहीं कर रही है, आपके ऊपर होल्ड था इसका, और आप इसे कट ऑफ करके एनर्जी को लीव करके विक्टोरियस हो जाएंगे। अबंडेंस आएगी आपकी लाइफ में, आप इंजॉय करेंगे लाइफ को और आप राइट काइंड ऑफ लव को अट्रैक्ट करेंगे। तो ये दो सिनेरियोज मुझे दिख रहे हैं। एक है कि ये डेविल एनर्जी जो है, ये पर्सन रियलाइज़ करेंगे उनका लव आपके लिए और वो किंग ऑफ सॉर्ड्स बन जाएंगे, आपको कमिटमेंट देंगे और आप विक्टोरियस होंगे। और दूसरी एनर्जी सिनेरियो ये है कि वो डेविल एनर्जी को आप जिससे एडिक्टेड थे और जो आपसे एडिक्टेड थे लेकिन सिर्फ फिज़िकली, वो आप बिल्कुल छोड़ देंगे और आप आगे बढ़ेंगे और विक्टोरियस होंगे। आप ऐसी कमिटमेंट और ऐसी एनर्जी को अट्रैक्ट करेंगे जो आपके लिए परफेक्ट हो और बेस्ट हो। कभी कभी मुझे ये भी लगता है इन सिनेरियोज में जब ऐसा कॉम्बिनेशन आता है कि शायद एस पर्सन ने आप पे चीट किया था, क्योंकि लॉन्ग डिस्टेंस भी था, 3 ऑफ वॉन्ड्स, कभी कभी थर्ड पार्टी सिचुएशन भी होता है। तो आपके लिए अगर ऐसा सिचुएशन है तो बेस्ट है कि आप कट ऑफ करें और आगे बढ़ें और विक्टोरियस होएं अपनी लाइफ में। आप ये किंग ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी में आएँ, मेंटल क्लैरिटी लाएं, स्टेबल बने और रैशनल थॉट से वर्क करें। थोड़े कंट्रोल करें इमोशंस अगर वो आप पे ज़्यादा हावी हो रहे हैं तो। आपका लवर्स ऑरेकल कार्ड कह रहा है कि अपने दिल में देखें और फाइंड करें अपना और यूनिवर्स का प्यार। जो ये प्यार है, ये जो ओशन की गहराई है उतना है जिसको आप समझ नहीं सकते हैं। तो मुझे लग रहा है कि अगर ये पहला सिनेरियो है और वो वापस आ रहे हैं किंग ऑफ सॉर्ड्स की तरह, तो वो आपको कह रहे हैं कि वो आपको प्यार करते हैं। और अगर ऐसा नहीं है तो यूनिवर्स कह रहा है कि अपने दिल में झांकें और अपने लिए इतना प्यार लेके आएँ, सेल्फ लव। आपका ये दूसरा कार्ड कह रहा है गाइडेंस वाला, अबंडेंस। आप एक लिमिटलेस बीइंग हैं, आप कुछ भी मैनिफेस्ट कर सकते हैं जो आपने डिज़ायर करा है इस फिज़िकल रियलिटी में। तो जैसे मैंने पहले कहा कि आप विक्टोरियस होंगे, अबंडेंट होंगे, आप अचीव कर पाएंगे आप जो चाहते हैं। आपको वरी करने की ज़रूरत नहीं है। अगर इस पर्सन ने आपको हार्ट एक दिया है तो आप मूव फॉरवर्ड करिए इस डेविल एनर्जी से। और अगर ये पर्सन वापस आते हैं और आपको वो देते हैं जैसा आप डिज़ायर करते हैं, तो वो भी आपके लिए विक्ट्री है। सैजिटेरियस, मैं विश करती हूँ और मैं प्रे करती हूँ कि आप ये लव फाइंड करें अपनी लाइफ में। और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं करा है मेरे चैनल को तो ज़रूर करिएगा। थैंक यू एंड सी यू सून।